सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण शुक्ल पंचमी की तिथि को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं हमारे पुराणों में, वैदिक वाग्मय में प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध कथा तो यह है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। जमुना के खोह में कालिया नाग चलाया था अपने परिवार के साथ। उसके विष से जमुना विषैली हो गई। भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में गए और जमुना के सिर पर अपने श्री चरण को रखा और उस दिन से ये नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। नाग पंचमी को लेकर महाभारत में भी आस्तिक पर्व में प्रसंग आता है। नाग पंचमी के दिन, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन ही जनमेजय के सर्प यज्ञ को आस्तिक मुनि ने रुकवाया था। उस दिन से नागों ने इस दिन को अपने उत्सव के रूप में मनाया और इस दिन जो नागों की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसे नागदंश का भय नहीं होता। काल सर्प की एक दशा होती है कुंडली में, जिसको लेकर बहुत सी चर्चाएं होती हैं, बहुत ही चर्चा हम सुनते हैं। काल सर्प कोई भी हो, करकोटा काल सर्प हो, अनंत काल सर्प हो, शंखपाल काल सर्प हो, पद्म काल सर्प हो, तक्षक काल सर्प हो, कोई भी काल सर्प हो या सर्पदंश का भय हो, नाग पंचमी के दिन पूजा करने से वो सर्प बाधा दूर हो जाती है। यहाँ तक कि पुराणकारों की ये भी एक मान्यता है, हमारे शास्त्रों में आया है कि जिसके घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु हुई हो, उसे वर्ष भर नाग पंचमी मनाना चाहिए। हर शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। पंचमी का आराध्य देवता ही नाग होता है। श्रावण शुक्ल की पंचमी का विशेष महात्मा है। इस दिन गोबर के नाग बनाकर लोग अपने दरवाजे के दोनों तरफ लगाते हैं। ये हमारे जनमानस में प्रचलित है। लोग इंद्राणी देवी की पूजा भी करते हैं। नाग को दूध और लावा दिया जाता है। हालांकि नाग को संरक्षण करने का, नाग हमारे इस प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस प्रकृति में जो भी जीव है, उस जीव की अपनी एक महत्ता है, उसकी एक अपनी सत्ता है। इस भुवनेश्वरी की कृपा है कि भांति भांति के जीव और सभी इस परिस्थिति को बनाने में जरूरी हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े, बहुत से ऐसे विषैले तत्व होते हैं जिनका भक्षण नाग करते हैं। मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। मनुष्य के ये मित्र हैं। हम प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति हमारा संरक्षण करती है। और शिव की सबसे बड़ी भक्ति भी यही है कि हम नागों का मान दें, जो शिव के गले के भूषण हैं। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी अपने 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 तरीके से, क्षेत्रीय तरीका अलग अलग हो सकता है। पहाड़ में, हिमाचल में, बिहार में हम किसी को इस पर्व को कहीं गुड़िया पर्व के रूप में मनाते हैं, कहीं नाग पंचमी रूप में मनाते हैं, कहीं मेला लगता है। मनाए चाहे जैसे भी, लेकिन शिव के इस आभूषण का हम मान करें और सम्मान देने के साथ साथ हम हमारे भीतर जो विष है, उस विष को भी दूर करने का प्रयास करें। जैसे शिव ने सर्प को अपने गले में लगाया है, हम भी विषय वासनाओं को अपने सामने रखें और आसक्त ना हो, उन्हें विष समझकर हम उनसे दूर होने का प्रयास करें। शिव कहते हैं, तुम अपने विष मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभय दान दूंगा। सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणेश।